हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु मिस। सो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अनुराधा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यूपी टेट 2014 में जो हिंदी का पेपर आया था उसमें हम लोग पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन छूटा था वो हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। यूपी टेट 2014 का जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी पेपर। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, किस रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है श्रृंगार रस, बी दिया हुआ है वीर रस, और सी दिया हुआ है हास्य रस, और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि रसों का जो है राजा यानी कि रसराज कहा जाता है किसको, श्रृंगार रस को। क्योंकि फ्रेंड्स, श्रृंगार रस को पढ़ने में जितना मजा आता है उतना मजा किसी अन्य रस को पढ़ने में नहीं आता है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से रस में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। अभी हमने रस आपको नहीं पढ़ाया है, जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे रस भी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है रसराज किसे कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन आता है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आदिकाल, बी दिया हुआ है भक्तिकाल, और सी दिया हुआ है रीतिकाल, और डी दिया हुआ है भारतेंदु काल। तो हम आपको बता दें कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। तो दोस्तों घनानंद को जो है रीतिकाल का कवि माना जाता है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम आपको बता दें कि रीतिकाल की जो है 3 काव्य धाराएं हैं, जो कि पहला है रीतिबद्ध, रीतिबद्ध है, दूसरा है रीतिमुक्त, रीतिमुक्त, और तीसरा है रीतिसिद्ध। ये जो है रीतिकाल की 3 काव्य धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा था घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है, तो घनानंद को जो है रीतिकाल का कवि माना जाता है। और ये क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर जो है रीतिकाल की 3 काव्य धाराएं थे, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी पूछा है आशीर्वाद के लिए कि आशीर्वाद का जो है शुद्ध वर्तनी क्या है, यानी कि शुद्ध जो है आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा। तो हम आपको बता दें कि आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी होता है आशीर्वाद, ऐसे हम लोग जो है आशीर्वाद लिखते हैं। इसके अलावा अगर किसी तरीके से आशीर्वाद लिखा है तो वो हमारा अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा, वो शुद्ध नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा दिया है ऑप्शन नंबर सी में। और तो 3 ऑप्शन में जो है ए बी डी में जो है अलग अलग तरीके से आशीर्वाद लिखा है, वो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। देखिए हमने आपको कहा था कि कारक चिन्ह जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बनते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से फिर जो है आपका एक क्वेश्चन बना कि को कारक चिन्ह किसका है, को कारक चिन्ह जो है कौन से कारक का है। तो देखिए को कारक चिन्ह जो होता है कर्ता ने कर्म को, दूसरे ही नंबर पे आ गया कर्ता का कारक चिन्ह ने, और कर्म का कारक चिन्ह को, कर्ता ने कर्म को। तो ये किस में आएगा, कर्म कारक में। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कर्म कारक, पहले ही दे दिया है, पहले ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बचे 3 ऑप्शन, तीनों गलत हो जाएंगे। देख लेते हैं क्या क्या दिया है। करण कारक, संप्रदान कारक और अधिकरण कारक, जो कि ये तीनों गलत हो जाएगा। करण कारक का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से होता है। उसके बाद संप्रदान का होता है, संप्रदान के लिए होता है। उसके बाद दिया हुआ है अधिकरण कारक, तो अधिकरण कारक का होता है में पर पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है हरिऔध, बी दिया हुआ है निराला, और सी दिया हुआ है अज्ञेय, और डी दिया हुआ है गुलेरी। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है हरिऔध। हरिऔध किसे कहते हैं, तो हरिऔध कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय को, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का अगर उपनाम पूछा जाए तो ये हो जाएगा हरिऔध। बी दिया हुआ है निराला। निराला किसे कहते हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी को जो है निराला कहा जाता है, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी जी का उपनाम है। जैसे सूर्यकांत
त्रिपाठी। और इसके आगे आपने देखा होगा कि यहाँ जो है निराला लिखा होता है ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम जो है वो निराला है, इन्हें निराला भी कहा जाता है। और हरिऔध तो हमने बताया कि अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अज्ञेय, तो अज्ञेय ही जो है उपनाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का, जिसे कि अज्ञेय भी कहा जाता है। डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन दिया हुआ है गुलेरी। गुलेरी नहीं होगा क्योंकि ये उपनाम होता है चंद्रधर शर्मा जी का। चंद्रधर शर्मा जी का उपनाम गुलेरी होता है। यहाँ पर कुछ और भी कवियों के नाम और उपनाम हम आपको बता दे रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे मलिक मुहम्मद, इन्हें कहा जाता है जायसी। मलिक मोहम्मद जी का उपनाम अगर पूछे तो ये हो जाएगा जायसी। चंद्रधर का हमने आपको बताया ही, चंद्रधर शर्मा का गुलेरी। उसके बाद है बद्री नारायण चौधरी, इनका उपनाम है प्रेम घन। प्रेम घन। तो ये जो है कुछ आपके लेखक हैं जिनका नाम जो है इस तरीके से उपनाम है। और दो चार हमने आपको बताया है कि अज्ञेय किसे कहते हैं, हरिऔध किसे कहते हैं, तो इन्हें भी जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन इनसे भी जो है बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, पहला ऑप्शन है कि कवित्त, बी ऑप्शन दिया हुआ है सवैया, सी दिया हुआ है पद और डी दिया हुआ है दोहा। तो बिहारी जो है दोहा के लिए प्रसिद्ध हैं। और बिहारी की जो है सबसे प्रसिद्ध रचना की अगर हम बात करें तो उनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो है सतसई, जिसमें कि आपके 713 दोहे हैं। और बिहारी जो है दोहे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। ये क्वेश्चन हमने आई होप कि आपको 2 बार बता दिया है और ये जो है कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले जो हम लोगों ने 11 में देखा था उसमें भी आया था, 13 में भी आया था, अब देखिए 14 में भी आया है। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है, तो आप लोग इसे लगा ही लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा इसका पुनः धन जन्म। और पुनर्जन्म में आपका विसर्ग संधि होता है, इसका संधि विच्छेद होगा पुनः धन जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोक किस रस का अस्थाई भाव है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है शांत रस, तो शांत का अस्थाई भाव होता है निर्वेद, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी दिया हुआ है करुण रस, तो करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी भी देख लेते हैं। सी दिया हुआ है हास्य, तो हास्य जो है हास्य रस का अस्थाई भाव होता है। डी दिया हुआ है वीर, तो वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। तो यहाँ पर जो भी आपके अस्थाई भाव हैं, जितने भी आपके रस होते हैं, रसों के अस्थाई भाव भी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन बन रहा है, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो है जब हम लोग रस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सब चीज़ें जो है कवर करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ याद कर लीजिएगा कि सूरदास जो है ब्रज में ही रहे हैं, तो भाषा भी जो है इन्होंने वहीं का लिखा है, तो ब्रज भाषा में। तो पूछा क्या है सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है। सूरसागर, सूरसरावली, ये सारी जितनी भी है वो सूरदास की है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है अवधि, अवधि नहीं होगा। बी दिया हुआ है ब्रज भाषा ही सही होगा। एक और चीज यहाँ पर जान लीजिए कि सूरदास के जो गुरु थे, सूरदास के गुरु का नाम जो है वल्लभाचार्य था। तो ये भी जो है क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सूरदास के गुरु कौन है, तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। 24, 26, 28 और 30। तो दोहा में टोटल जो है
ऐसे मात्राएं होती हैं 13, 11 और 13, 11। तो देखिए यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 24। ऐसे हमसे पूछा है, अगर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 48। 48 ऑप्शन कहीं नहीं दिया है, तो इसका मतलब हम लोग एक एक पंक्ति की बात करेंगे। तो दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 24 ही मात्राएं होती हैं, क्योंकि एक पंक्ति में हमारी 24 मात्राएं हैं। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसे कुलीन कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, इसमें पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है कुलीन और यही हमारा सही हो जाएगा। बी दिया हुआ है समृद्ध, ये नहीं होगा। धनी भी नहीं होगा, कृपण भी नहीं होगा, कुलीन ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। पूछ रहा है दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो दाता का स्त्रीलिंग होता है दात्री। ये आप लोग जान लीजिएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है दाती, दाती गलत हो जाएगा। बी दिया हुआ है दात्री, तो दात्री ऐसे लिखा है दात्री, तो ये हमारा जो है अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा। ये वर्तनी शुद्ध नहीं है तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। दात्री ऐसे लिखा जाएगा, तो ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है जो कि हमारा सही होगा। ऑप्शन डी दिया हुआ है धात्री, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। देखिए कारक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी तक शायद हम लोगों ने जो है 14 में जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी, इसमें हम लोगों ने कारक से 3-4 क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर लिया होगा। तो कारक भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। लड़का जो है पेड़ से गिरा, ये दिया है ना, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि देखिए लड़का पेड़ से गिरा से कारक चिन्ह आया हुआ है, और पेड़ से गिरा यानी कि लड़के और पेड़ के बीच संबंध टूट रहा है, यानी कि अलग हो रहा है। यानी कि जो लड़का है पेड़ से जब गिरेगा तो पेड़ से जो है लड़के का संबंध अलग होगा, यानी कि ये अलगाव के अर्थ में आ रहा है। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, अब यहाँ से तो आया है कारक चिन्ह लेकिन अलगाव के लिए नहीं आया हुआ है। तो करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के लिए, तो अपादान इसमें होगा जो कि अलगाव का अर्थ बता रहा है, तो इसमें अपादान कारक होगा। देखते हैं ऑप्शन ए ही हमारा दे दिया है अपादान कारक, तो यही हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जो भी ऑप्शन है वो सारे गलत हो जाएंगे। संप्रदान कारक है, कर्म कारक है, अधिकरण कारक है, तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पापी में कौन सा विशेषण है। तो विशेषण जो है पहचानना बहुत इजी होता है। देखिए सबसे पहला दिया हुआ संख्यावाचक विशेषण, तो नाम से ही क्लियर है कि संख्यावाचक, यानी कि जिसमें संख्या आए 1 2 3 4 5 6 ऐसे आए वो संख्यावाचक हो जाएगा। तो पापी में कोई ऐसा चीज नहीं है कि संख्या बताई जा रही है, ये नहीं होगा। दूसरा है सर्वनाम विशेष, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण में जो कि सर्वनाम आपके यूज होंगे जैसे मैं, तुम, ये सारी चीजें, तो पापी में ये भी नहीं है। अगला है गुणवाचक विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में जहां मात्रा का बोध हो, मात्रा की बात कही जाए, तो वहां पर परिमाणवाचक होता है। तो यहाँ पर भी जो है पापी में कुछ ऐसा मापक नहीं बताया जा रहा है, कोई भी मात्रा चीज नहीं है। सी ऑप्शन दिया हुआ है गुणवाचक विशेषण, जो कि यही हमारा सही हो जाएगा। पापी में गुणवाचक विशेषण होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है उपमा अलंकार, बी दिया हुआ है रूपक, सी दिया हुआ है श्लेष और डी दिया हुआ है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जब आपने अलंकार पढ़ा होगा, क्योंकि अलंकार मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, अगर आपने अलंकार की क्लास ली होगी तो इस क्वेश्चन का जवाब आप तुरंत दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था, इसका सही जवाब हम आपको बता दें कि उपमा अलंकार होगा। इसमें कैसे होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जहाँ पर सा, से, सी, सम, समान, सदृश, सरिस, ये शब्द अगर आते हैं तो वहां पर आंख बंद करके हम कौन सा अलंकार लगाएंगे, उपमा अलंकार लगाएंगे। तो देखिए इस पंक्ति में कहीं कुछ आया है इन सब में से, तो देखिए नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी
कल कांति थी। निरद सी शब्द आया हुआ है ना, तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। वैसे ही इसका अर्थ जानने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो है इससे पहचान सकते हैं। और जो भी आपकी पंक्ति आएगी उसमें इसमें से जरूर कोई ना कोई शब्द दे देगा अगर उपमा अलंकार पूछा है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? पहला है सूर, दूसरा है तुलसी, और सी दिया हुआ है कबीर, और डी दिया हुआ है जायसी। तो हम आपको बता दें कि बीजक जो है वो कबीर दास की रचना है। और बीजक में जो है बीजक 3 का जो है संग्रह है, साखी, शबद, रामायणी। इन तीनों का संग्रह जो है बीजक है। और इसे जो है तीनों को एक में कौन समाहित किया, यानी कि साखी, शबद, रामायणी को जो है बीजक में कौन समाहित किया, यानी कि बीजक नाम कौन दिया? तो वो जो है कबीर दास के एक शिष्य थे धर्मदास। धर्मदास इन्होंने जो है साखी, शबद, रामायणी को बीजक में जो है बदल दिया, यानी कि बीजक में इन्होंने रूपांतरित कर दिया। साखी, शबद, रामायणी को तीनों में एक में करके बीजक नाम दे दिया धर्मदास जी ने, जो कि कबीरदास के शिष्य थे। बहुत ही अच्छे शिष्य थे कबीरदास जी के। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी, और वैसे तो हम आपको बता दें कि ये जो भी सेट चल रहा है इस समय, ये आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपको जरूर पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।